बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है और 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब क्या है पार्टी का बड़ा संदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने ये साफ संकेत दिया कि पार्टी अब आने वाले चुनावों और राजनीतिक चुनौतियों को लेकर संगठन को नए तरीके से तैयार करना चाहती है। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा की जगह अब केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों और त्रिपुरा में अभिषेक देबराय को बीजेपी की कमान सौंपी गई है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने इन 4 राज्यों में नए चेहरों पर भरोसा क्यों जताया और इन नियुक्तियों के पीछे पार्टी की राजनीतिक रणनीति क्या है? तो देखिए, इसको आप इस तरह से समझिए। दिल्ली में संगठन और सरकार के बीच तालमेल की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के सीनियर नेता हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाल रही हैं। वो लंबे समय से संगठनात्मक राजनीतिक में मुद्दों में सक्रिय रहे हैं और राजनीति में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है और ऐसे में दिल्ली बीजेपी में वो कई अहम जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। उन्हें ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो संगठन, जनसंपर्क और विकास से जुड़े मुद्दों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। दिल्ली में बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और खासकर लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी की राजनीति में पार्टी की रणनीति और आक्रामक होने की संभावना है। अब ऐसे में हर्ष मल्होत्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक मैसेज भी माना जा रहा है। बीजेपी अब दिल्ली में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाकर विपक्ष को चुनौती देने की तैयारी में दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात हरियाणा की करें तो यहाँ पर महिला नेतृत्व पर बड़ा दांव खेला गया। देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर महिला नेतृत्व को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय रही और उनकी पहचान एक मजबूत संगठनात्मक नेता के तौर पर की जाती है। उन्होंने पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में संगठन का विस्तार और तेज होगा और साथ ही बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण हमेशा अहम रहे हैं और ऐसे में अर्चना गुप्ता की नियुक्ति को सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। देखिए, पंजाब में विकास की राजनीति पर भरोसा जताने का प्रयास किया गया। पंजाब में बीजेपी ने सरदार केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विकास और सॉफ्ट इमेज की राजनीति पर दांव लगाया है। केवल सिंह ढिल्लों बरनाला से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने साल 2022 में संगरूर लोकसभा उपचुनाव और 2024 में बरनाला विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। राजनीति के साथ साथ वो पंजाब के बड़े उद्योगपतियों में भी गिने जाते हैं और उनकी पहचान एक ऐसे नेता की रही है जिन्होंने हमेशा विकास के मुद्दों पर राजनीति की और विरोधियों के साथ टकराव की राजनीति से दूरी बनाए रखी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी भी वो माने जाते रहे हैं। बरनाला क्षेत्र में उन्हें विकास पुरुष के तौर पर पहचान मिली हुई है और बीजेपी पंजाब में लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में केवल सिंह ढिल्लों को संगठन की कमान देना पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब त्रिपुरा की बात करें तो संगठन विस्तार की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है अभिषेक देबराय को। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक देबराय लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय हैं और कई अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। बीजेपी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में त्रिपुरा में पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। पूर्वोत्तर भारत बीजेपी के लिए हमेशा रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र रहा है और त्रिपुरा में संगठन को मजबूत बनाए रखना पार्टी की प्राथमिकताओं में भी शामिल है। अब इसके जरिए बीजेपी का राजनीतिक संदेश क्या है उसे भी आप समझिए। देखिए, इन 4 नियुक्तियों को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा बल्कि बीजेपी की व्यापक राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
दिल्ली में अनुभवी संगठनकर्ता, हरियाणा में महिला नेतृत्व, पंजाब में विकास की छवि और त्रिपुरा में संगठन विस्तार। बीजेपी ने हर राज्य के हिसाब से अलग अलग राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। तो साफ है कि पार्टी अब आने वाले चुनावों से पहले राज्यों में संगठन को और धारदार बनाने, नए सामाजिक समीकरण साधने और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस बदलाव का कितना असर धरातल पर देखने को मिलता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा।